हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम सेंटर पे। दोस्तों, आप लोग का जो एग्ज़ाम है मद्य निषेध का, वो 7 मई को घोषित किया गया है। और इसमें अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो स्पीडी सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, नहीं तो आपको जो है परेशानी हो सकता है क्वेश्चन को डील करने में, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसी से आपको लगभग 45 से 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसीलिए इसे आप जो है पूरा देख के जाइएगा, ताकि आपको जो है परीक्षा में निश्चित सफलता मिल सके। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच और कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई तो 1526 में हुई थी, लेकिन दूसरा जो युद्ध है वो 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। मानसरोवर झील कहाँ है? तो मानसरोवर झील यह तिब्बत में है, जिस पर कि चाइना का कब्जा है, और मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो है यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी, याद रखेंगे इसे। तरित खालिस्तान के द्वारा उत्पन्न होता है। तरित जो है यह विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नाम का रोग किसके द्वारा फैलता है? रेबीज कुत्ता के काटने से होता है, और यह जो है विषाणु यानी कि वायरस द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का सामान्य रक्तदाब जो है 120/80 मिमी होता है। शहद में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख किया गया है? तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, जिसमें भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है जम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे चमकने का कारण क्या है? तो हीरे जो है चमकने का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है यह इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने किसने जारी किया था? कौन से शासक ने जारी किया था? तो सबसे अधिक जो है भारत में शुद्ध सोना यह कुषाण वंश के शासकों के द्वारा जारी किया गया था। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख के किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? तो गुरु नानक की जीवनी गुरु अंगद देव, जो कि दूसरे गुरु थे, इन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखी है। रोम किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो रोम यह जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को कितने दिनों में धन विधेयक लौटाया जाना चाहिए? तो राज्यसभा को जो है 14 दिनों के अंदर धन विधेयक को लोकसभा में लौटा देना चाहिए। नेक्स्ट है कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। अगला प्रश्न है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूस में जो क्रांति हुई थी वो 1917 में हुई थी। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वही प्रमाणित करते हैं। नेक्स्ट है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल बने थे। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो कि 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा हार गए थे। नेक्स्ट है, गरसोप्पा यानी कि जोग प्रपात किस नदी पर है? तो गरसोप्पा जो है यह शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था गोवा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म प्रायोगिक फॉर्म जो है ये अंबाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्तदाब यानी कि रक्तचाप किसमें उच्च होता है? तो रक्तचाप जो है यानी दाब वो धमनियों में उच्च होता है। नेक्स्ट है, चक्रवात आने का क्या कारण है? तो चक्रवात आने के पीछे कारण है निम्न दाब का होना। भारत में सबसे पहले रेल किसके शासन काल में चलाया गया था? तो भारत में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी थे भारत के गवर्नर जनरल। इन्हीं के समय 1853 में मुंबई से थाने के बीच ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष का राजकवि कौन थे? तो हर्षवर्धन का राजकवि बाण भट्ट था। ठीक है। हाइड्रोजन बम के आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका का चारागाह को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में जो चारागाह है इसे पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो हैं यह यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी को बनाया गया था। राज्य हड़प की नीति किसने क्रियान्वित किए थे? राज्य हड़प की नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। आर्थिक अपक्षय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि सुंडा जल डमरूमध्य किन दो द्वीप के बीच है? तो सुंडा जल डमरूमध्य जावा तथा सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सा संगठन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इस जगह पे अब नीति आयोग आ चुका है। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है यह संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट है भारत का संविधान भारत को खालिस्तान के रूप में वर्णित करता है। तो यह जो है भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है, जो भारत के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट है कि मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मछली के यकृत में विटामिन डी जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच दिखाई पड़ता है? तो क्षुद्र ग्रह जो है यह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। बाबरनामा को किसने लिखा है? बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है और खुद बाबर ने इसे लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 1975 से 8 मार्च को मनाया जा रहा है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन बनाए गए थे? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, जो कि 1862 में रंगूर में इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या 12 होती है। एंजाइम मूल रूप से किसका बना होता है? तो एंजाइम जो है यह मूल रूप से प्रोटीन का बना होता है। हमारे सौरमंडल के अंदर सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है शुक्र, और इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बिंदुसार किस वंश के शासक थे? तो बिंदुसार जो है यह मौर्य वंश के थे और इसी वंश से थे अशोक सम्राट। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा क्या है? तो मकाऊ की मुद्रा पटाका है। ठीक है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो सिनेमा का जो आविष्कार है वो निकोलसन और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो दोस्तों यही आज के लिए इतना ही। हम जो है नेक्स्ट आपके लिए बहुत जल्द अपलोड करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।